मैं रामकुमार शर्मा एडवोकेट मेरठ से। मोदी और शाह का अगर गूगल पे आप अर्थ निकालोगे, शाब्दिक अर्थ निकालोगे, तो शाह का अर्थ होता है कर निर्धारित करने वाला, कर लगाने वाला और राज करने वाला, और जो है पूरे सिस्टम को चलाने वाला, है ना। और अगर आप मोदी का शाब्दिक अर्थ ढूंढते हो तो वो आपको मिलेगा पंसारी, बेचने वाला, जो धीरे धीरे करके सब कुछ बेच डालता है। बस ये आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, आप खुद देख लीजिएगा। मेरा कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं है किसी पे, आप गलत न समझिएगा। कभी भक्त नाराज हो जाए, मैं बताऊँ, मुझे भक्तों से बहुत डर लगता है भाई। भक्त जो है ऐसी टीका टिप्पणी करते हैं, ऐसा घेर लेते हैं और मुकदमे भी दर्ज करा देते हैं, है ना। देशद्रोही बता दें, मैं तो शाब्दिक अर्थ बताया और कुछ नहीं है रीजन इसका। मैं पूछना चाहता हूं विधायकों से, सांसदों से, मंत्रियों से, सत्ता के लोगों से और इन अधिकारियों से भी, और भक्तों से, और उन मीडिया की विष कन्याओं से जो विष परोसने का प्रस्तुतिकरण बहुत ही सौंदर्यपूर्ण तरीके से, उत्तम तरीके से, सर्वोत्तम रस में घोलकर लोगों को सुबह शाम पिलाती हैं। जिहादी रस कहते हैं उसको, जिहादी रस, है ना, मधुपान जैसे होता है ना, वो है जिहादी रस, पिलाती हैं। कि भाई जब कोविड वैक्सीन हमारे देश के लिए कम पड़ रही है तो आप विदेशों में क्यों दे रहे हैं, क्यों परोपकारी बन रहे हैं? हमारे देश में है नहीं, हमारे देश के राज्य उसकी डिमांड कर रहे हैं और आप उसको दे नहीं रहे। सीधा सवाल। दूसरा सवाल ये है कि जब लास्ट ईयर ये कोविड आ गया था, महामारी आ गई थी, जो सत्ता ने कहा वो सब काम हमने किए, ताली थाली सब, शंख पुनमाद सब कराने के लिए, है ना, पुष्प फेंकने के लिए सब काम किए। लेकिन सरकार आपसे हमें पूछना है कि आपने क्या किया पिछले 1 सालों में। पिछली सरकारों को कोसने के अलावा क्या आपने हॉस्पिटल निर्माण का काम किया बहनों भाइयों? क्या आपने जिन अस्पतालों की दशा खराब थी उसमें कोई सुधार करा क्या? बताओ ना, हे भक्तों, जरा पूछो। अरे बहनों भाइयों, इनसे कोई ये भी पूछे, जिन राज्यों में हॉस्पिटल नहीं है वहां नए हॉस्पिटल बने क्या? डॉक्टरों की जो असुविधाएं थी, जो कमियां थी, पूरी करी क्या? कोविड को रोकने के लिए क्या किया? ये कौन बताएगा? अब ये राहुल गांधी तो बताएगा नहीं, अब नेहरू जी भी नहीं आने वाले बताने के लिए, तो कौन बताएगा भाई? दूसरा सवाल था ये। एक और सवाल है, जब ये वैक्सीनेशन हो रही है, डॉक्टर्स को लग रही है, अधिकारियों को लग रही है, स्वास्थ्य कर्मियों को लग रही है, फिर भी कोविड हो रहा है, तो इसकी जो उपयोगिता है, इस पे सवाल उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? ये कौन बताएगा? अरे भक्तों, सत्ता के लोगों, ये आप ही तो बताएंगे ना। एक और बात बड़ी अभी हाल ही में आई है, हमारे जो ब्रह्म स्वरूप साहेब है ना, साहेब, वो परम ज्ञान की अनुभूति से ओतप्रोत होकर जब जनता के सामने प्रस्तुतिकरण करने आते हैं, जब 8 बजे आते हैं तो तेज चढ़ जाता है। लेकिन अब तो सुबह के वक्त आए थे, कभी दोपहर में आ जाते, कभी शाम को। अब तो किसी भी समय वो अवतरित होकर अवतरण की जब प्रचलन में आते हैं, उसमें बोलने में आते हैं, तो जब वो बताते हैं ना, अभी वो शिक्षा पे बोलने लगे। शिक्षा पे क्या बोलते हैं? शिक्षकों को, बच्चों को, छात्रों को क्या बोलते हैं कि बच्चों, सबसे कठिन प्रश्न को पहले हल करो। जो पहला प्रश्न है, अगर वो कठिन हो तो सबसे पहले उसको हल करना चाहिए। गजब का तमाशा है यार। आप अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले वो प्रश्न लिखेंगे कि जो आप जानते हो, जिसको आप हल कर सकते हो। कठिन प्रश्न के बाद तो आप बाद में जाएंगे। लेकिन यह उल्टा बताया जा रहा है। लेकिन बता कौन रहा है बहनों भाइयों? बता कौन रहा है? परब्रह्मा, ब्रह्म स्वरूप साहिब बता रहे हैं। और ये भक्त चमचागिरी में लीन होकर वाह 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 मोदी जी, वाह वाह मोदी जी। मेरा मोदी से मतलब नहीं है, मेरा उस परचूनिया से मतलब है
मेरे उस मोदी से कोई मतलब नहीं है आप कभी मेरे खिलाफ कार्रवाई करा दें। बताते भी हैं यार, बहुत बोलते हो वकील साहब, मुकदमा लग के जेल चले जाओगे। थोड़ा थोड़ा तो हम भी माइंड मेकअप कर सकें कि शायद लगा ही दें। लगा दे, क्या करेंगे? हम तो सवाल पूछेंगे और आपके सामने सवाल रखेंगे। अब आपकी हिम्मत है पूछने की, तो इसे आगे आगे प्रेषित कीजिए, आगे बताइए, लोगों में अवेयरनेस हो। जाते जाते एक सवाल और आपके सामने रख रहा हूं, बता रहा हूं कि जब ये इलेक्शंस आ रहे थे 4-5 महीने पहले, तो कोविड कहीं भी नहीं था। हम मान चुके थे कि हमारे परम ब्रह्मा ने कोविड को देश से भगा दिया। अब जैसे जैसे इलेक्शंस खत्म होने लगे तो कोविड फिर आ गया, सारे राज्य इसके उसमें आ गए। तो उसका जिम्मेदार कौन है? कोई बताएगा क्या? हिम्मत ही नहीं है। तो मैं ये क्यों ना समझूं या हम ये क्यों ना माने कि शायद किसान आंदोलन को समाप्त करने की एक योजना, परियोजना, षड्यंत्र रचा जा रहा हो। महामारी तो है, इस महामारी में आपको अवेयर रहना है। इस महामारी को इलाज तो है नहीं, तो इलाज नहीं है तो ये सब जनसभाओं में, जो ये भयानक जनसभाओं में लाखों में आप जाते हैं, लाखों लोगों के बीच में जाते हैं, बिना मास्क के जाते हैं, आप पे कोई नियम कायदा कानून लागू होता है कि नहीं होता? ये कौन पूछेगा? आप पूछोगे ना। है मत पूछिए, सवाल करिए, सवाल तो करना पड़ेगा। नमस्कार।